नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर। मई 2020 माह का राशिफल आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूं। आपका मई का महीना कैसा होगा, इसकी शानदार चर्चा इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जब तक आप सभी अपने पूरी तरीके से काम में वापस नहीं आते हैं, तब तक मैं इंडिविजुअल वीडियो नहीं प्रोवाइड करूंगा। आपके एक ही वीडियो में 3-3 राशिफल दूंगा, क्योंकि हमारे पास भी वक्त की बड़ी समयाभाव होता है, वक्त बड़ा कम होता है, अपॉइंटमेंट्स बहुत होती हैं, अकेले सब मैं इस समय काम कर रहा हूं तो समय नहीं होता है। इसलिए आप सभी थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। लेकिन आप सभी बाखूबी जानते हैं, हमारे पास से जो भी निकलता है, हमारे वीडियो से जो भी आपको प्राप्त होता है, वो बेहद सटीक होता है, बेहद ऑथेंटिक होता है। एक एक ग्रहों का विश्लेषण बहुत सटीक करता हूँ। ये मैं क्या बोलूँ, मैं आप सब खुद जानते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सब अच्छे से होंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। ये जो राशिफल मैं बताता हूँ, इसे आप लोग लग्न पर देखा करिए। लग्न राशि, अगर आपको आपकी लग्न राशि पता है, आप अपनी कुंडली खोलिए, आपके पहले भाव में जो राशि लिखी होगी वो आपकी राशि है। आप अपनी लग्न राशि को फॉलो किया करें। यदि आपको अपनी राशि, लग्न राशि नहीं पता है, लग्न की राशि नहीं पता है, तो आप अपनी चंद्र राशि देख सकते हैं। निश्चित तौर पर आपके लिए बिल्कुल सटीक और बेहद स्पष्ट बातें रहेंगी, ठीक है। और इस वीडियो को आप, या इस राशिफल को आप देश काल परिस्थिति के हिसाब से ही समझिएगा, देश की स्थितियों के अनुसार ही आप समझिएगा कि देश में जैसे, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, चीज़ें वहीं पर चलेंगी जहाँ पर उसकी मतलब उसकी वैल्यू होगी, या मैं कह सकता हूँ कि उसकी परमिशन होगी। जैसे फल की दुकान तो वहीं चलेगी ना जहाँ पे लोग होंगे, या जहाँ पर लोग उसको खरीदने वाले होंगे। फल की दुकान वहां थोड़ी ना चलेगी जहां पर इंसान ही नहीं होंगे। जंगल में कोई बिजनेस करेगा, समोसे की दुकान खोल लेगा, तो क्या चलेगी? नहीं। तो उसी प्रकार से देश की स्थितियां कैसी हैं, देश का बहुत सारे लोगों के काम शुरू भी हो गए हैं, बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो बहुत अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं इस लॉकडाउन में, क्योंकि उनका ऐसा काम है जो उनका काम चल रहा है। बहरहाल, तो आप सब इसको बहुत समझदारी से चलिएगा। बार बार बहुत सारे लोग कमेंट करके कहते हैं कोरोना कब ख़त्म होगा, जबकि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बोल दिया है, लाइव वीडियोस में कई बार बोला है, लेकिन मैं खास तौर से उस पर बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। बाकी तो प्रभु की इच्छा है, लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूँ, मैं जो हमने कैलकुलेट किया है वो यही कैलकुलेट किया है। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ अपने सारे वीडियोज़ में, और फिर से इस बात को मैं बोल रहा हूँ, ग्रह देश के फेवर में हैं, प्लानिटरी पोजीशन देश के फेवर में है, अदरवाइज ना जाने क्या हो जाता। आप सबको महामारी का मतलब पता होगा ना क्या होता है। अब प्रभु की कृपा है, देश के फेवर में ग्रह हैं, तभी तो चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन दुखद है, अगर एक भी कोई पेशेंट को कुछ होता है या एक भी व्यक्ति को कुछ होता है तो ये दुखद है। लेकिन एक तरीके से आप देखिए, और देशों की अपेक्षा एक 24 घंटों में 1200 लोग स्वस्थ हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। तो 133 करोड़ जनता में, 130 करोड़, 125 करोड़ जनता में आप अगर प्रभु की कृपा है यहाँ पर ठीक हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी की बात है, ग्रहों का फेवर है। लेकिन देखो भैया, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि अगर वो एक भी व्यक्ति में रह गई तो वो वापस लाने में सक्षम होगा। लिहाजा ये तो बिल्कुल कहना मुश्किल है कि कोरोना पूरी तरीके से कब खत्म होगा। लेकिन 20 मई के बाद जैसे राहु मृगशिरा में जाएगा, जैसे राहु मृगशिरा यानी मंगल के नक्षत्र में जाएगा, चीज़ें कंट्रोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी, चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। और सितंबर आते आते बृहस्पति का दोबारा जून में, 30 जून के बाद धनु राशि में आने के बाद सितंबर आते आते चीज़ें ठीक होने लगेंगी, काफ़ी कुछ ठीक होने लगेगी। लेकिन संभावनाएं यही हैं कि आप लोग काम करना शुरू कर देंगे मई में। अब आप सब देखिएगा, जब मैं सूर्य राशि परिवर्तन बताया था, मैंने एक बात कहा था कि 100% इस सूर्य के परिवर्तन में काम होंगे। और जैसे ही सूर्य का परिवर्तन हुआ, मंत्रालय खुल गया, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि सूर्य जो एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि सरकार, राजगद्दी और सूर्य उच्च का हो और काम ना चल रहा हो देश का, बिल्कुल चलेगा। आप देखिए बहुत सारे चीज़ें, मंत्रालय आदि खुल गए, काम होने शुरू हो गए। तो आप सभी
स्वस्थ रहें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हम आपके राशिफल को विस्तार से यहाँ पे बताएंगे, आप उसको समझकर चलिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अब हम बात आपसे सबसे पहले करेंगे मकर राशि। मकर राशि वालों का मई का महीना कैसा होगा, उन्हें क्या सावधानियां रखनी पड़ेंगी, कौन सा उपाय करना पड़ेगा, और मई का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है, बहुत समझदारी से समझ लीजिएगा। आपके स्क्रीन पर बन की भी आएगी कुंडली मई महीने की, तो मई महीने में आपके ग्रहों के हालात क्या रहेंगे, आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपके लग्न में 3 ग्रह उपस्थित हैं। कौन कौन से? शनि, मंगल और बृहस्पति। अब सबसे प्रथम बात, क्योंकि लग्न से ही हमारी सारी चीज़ें ऑपरेट हो जाती हैं, तो सबसे पहले बात हम करेंगे इसी लग्न पर बैठे हुए 3 ग्रहों की, जहां पर बृहस्पति 16 मई को वक्री हो रहे हैं, शनि 13 मई को वक्री हो रहे हैं, और मंगल 4 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। क्या मतलब होता है? सबसे पहली बात कि मई का महीना इन 3 ग्रहों के रहने की वजह से, या और ग्रहों का पंचम का शुक्र आपका रहेगा वृषभ का, फोर्थ हाउस में सूर्य बुध रहेगा, यह महीना आपके लिए अनुकूल है। लेकिन 1 मई से 4 मई तक, इवन अगर आज आपको वीडियो मिल रहा है तो आज से लेकर 4 मई तक अपना विशेष ख्याल रखेंगे, क्योंकि मंगल अपना राशि परिवर्तन करने वाला है, और लगन का मंगल बिल्कुल अच्छा हम नहीं मानते हैं। अब मंगल राशि परिवर्तन करेगा 4 मई को कुंभ राशि में, और मंगल यहां पे लाभ का मालिक होता है, लाभ का मालिक धन भाव में और धन का मालिक लगन में। आप स्क्रीन पर देखिए, जहां पर 11 नंबर लिखा है ये कुंडली का, जहां पर 8 नंबर लिखा है ये कुंडली का 11वां भाव है, ठीक है। यहां का मालिक मंगल है, और मंगल कहां पर जाकर बैठेगा? 11 नंबर में, जहां पर दूसरा भाव है लेकिन लिखा 11 नंबर है, वो कुंडली का धन भाव होता है। मंगल वहां पे 4 मई के बाद जाएंगे, और जहां पर 11 नंबर लिखा है यहां का क्या मतलब हुआ? ये कुंभ राशि, 11 नंबर मतलब कुंभ राशि, और यहां का मालिक कहां पर बैठा है? 10 नंबर में, आपके लगन में। जहां पे 10 नंबर लिखा हुआ है ये आपका लग्न है। यही से आपकी कुंडली की 70% स्थितियां निर्भर कर देती हैं। 100% बता रहा हूं, किसी भी व्यक्ति का अगर लगन बहुत अच्छा है तो वो बहुत अच्छी तरक्की करता है, कम में बहुत अच्छा बनता है, बिना किसी की मदद के अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाता है। तो मकर राशि वालों के लिए परिवर्तन है, बहुत अच्छा परिवर्तन है मई के महीने में। कुछ अच्छी चीजें मैं देख रहा हूं। अच्छा, मई के महीने को हम 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। एक 12 मई से पहले और एक 12 मई के बाद का। अगर 12 मई के पहले देखता हूं तो कुछ चीज़ें 12 मई के पहले अच्छी होंगी, और कुछ चीज़ें 12 मई के पहले भी उसमें समस्या आएगी। तो सबसे पहले 12 मई के पहले क्या अच्छा होगा उसकी बात हम आपसे बात कर लेते हैं। 12 मई से पहले आपका मन बहुत अच्छा रहेगा, मतलब किसी की मदद, मित्रों का सहयोग, या किसी की मदद की वजह से आप अपने आप को बहुत सुकून महसूस करेंगे। जो आप बहुत डिप्रेस्ड हो चुके थे पिछले 1.5 सालों से, अब चीज़ें काफ़ी आपके लिए बहुत अच्छी हो रही हैं, इवन अच्छी अभी भी चल रही होंगी। संतान से सुख, संतान का सुख, मित्रों का सुख, स्वास्थ्य में चीज़ें ठीक रहेंगी। तो 12 मई के पहले ये समझ। अच्छा, 12 मई के पहले वे लोग जो स्टूडेंट्स हैं, या जो ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई बड़े फैसले ले सकते हैं, बड़ी तैयारी कर सकते हैं, बड़ा डिसीज़न ले सकते हैं एजुकेशन से संबंधित। इवन वे लोग जो संतान आदि चाह रहे हैं, तो वे लोग 1 मई से 12 मई के अंदर अपना कंसेप्शन करा सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम रहेगा, ठीक है। एक बात तो ये, मतलब 12 मई के पहले ये चीज़ें पॉजिटिव हैं। लेकिन 12 मई से पहले क्या चीज़ें नेगेटिव है यहाँ पर, कि थोड़े से शत्रु जो हैं आपके मुखर रहेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अपने आप को कहाँ क्या बोलना है, कैसे रहना है, इस चीज़ का विशेष आप ख्याल करके चलेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। अब दूसरी बात पर आ जाते हैं। यह महीना आपको ज्ञान देने वाला होगा, आप ज्ञान लेने की तरफ बहुत आगे बढ़ेंगे, आपके अंदर नॉलेज
नॉलेज आएगी, आप समझदार बनेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात, मतलब एक तरीके से आप बहुत एक्टिव रहेंगे, जागरूक बनेंगे। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ ना कुछ करते रहना या कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, ऐसे योग आपके इस महीने के जीवन में दिख रहे हैं। 16 मई के बाद आपको बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, मदद मिल रही है। अगर वैसे तो देखिए देश के हालात अभी गड़बड़ है, और मैंने अपने लाइव में उस दिन भी कहा था कि 4 मई तक तो देश के हालात बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, तो वे लोग अपना विशेष ध्यान रखेंगे। लॉकडाउन खुलने की उम्मीदें कम है, इसके लिए कोई ज्योतिष लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानकार हैं, तो हो सकता है कि काम नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, यदि आपकी मकर राशि है तो आपको रास्ता दिख जाएगा, धन आने का कहीं ना कहीं से मार्ग दिखेगा। कारण कोई भी हो, आप चाहे ऑनलाइन करें, आप चाहे क्या करें, कैसे करें, ये नहीं पता, लेकिन धन आने का रास्ता मई के महीने में अवश्य खुलेगा। यदि आपका चल रहा है थोड़ा बहुत, देखिए हम पहले की तरह फ्लो तो नहीं रहेगा, अब आप इतने बुद्धिमान खुद हैं, कैसे फ्लो रहेगा, देश के हालात आप देख ही रहे, लेकिन बहुत जो एकदम से ठप स्थितियां थी वो खुलेंगी, तय है खुलेंगी, चाहे जो हो जाए, ठीक है। तो अच्छा समय है मकर राशि वालों के लिए, कुल मिलाकर बढ़िया समय है, अच्छा समय है। और जीवन को चलायमान बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स पर हम बात करेंगे जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे स्वास्थ्य, धन, आपकी पढ़ाई लिखाई, बिजनेस, जॉब, मैरिटल लाइफ, इन सब पर हम आपसे अभी बात करते हैं, ठीक है। तो मई के महीने में स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए, आप समझिएगा। आप स्क्रीन पर भी देखिएगा कि छठे भाव का मालिक आपका बुध है, जहां पर 3 नंबर लिखा है, यहां पर राहु बैठा है, ठीक है ना। यहां का मालिक बुध आपके चौथे भाव में गोचर कर रहा है, आप देखिए जहां पर 1 नंबर लिखा है, सूर्य के साथ बुध बैठा हुआ है। क्लियर हो गई बात यहां पर। अब बुध 9 मई के बाद आपके पंचम भाव पर आएगा, अपनी मित्र के घर में आएगा। आप तय मानकर चलो 9 मई तक अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखो बस, बाकी कहीं टेंशन लेने की बात नहीं है, आप एकदम फिट रहेंगे। 9 मई तक खान पान, नशों का ध्यान, वीन्स, पैरों में कोई दिक्कत, अच्छा वे लोग जिनको पैर, कमर, पीठ में कोई खिंचाव, सर्वाइकल या कोई भी ऐसी समस्या है, वे लोग अपना विशेष ध्यान रख के चलेंगे। और कुछ लोगों को मैं ये भी कह देता हूँ कि बहुत अच्छे से ड्राइव वगैरह करिएगा, सीढ़ी से उतरने समय बहुत ध्यान रखिएगा। तो इन खास तौर से वे लोग जो खास तौर से एज उनकी हो गई है जो दिक्कत, और उनकी मकर लगन या मकर राशि है, तो ध्यान रखेंगे। बाकी सब ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका धन, अपेक्षाकृत धन अच्छा रहेगा, मतलब कि जो आम देखो देश की स्थिति के अनुसार इसमें बहुत सारे लोग प्रभावित हैं, ठीक है ना, उस अनुसार उस कंपैरिजन में मकर राशि वाले या मकर लगन के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से, हाँ आपकी कुछ बुरी दशा ही चल रही हो, कोई ख़राब दशा ही चल रही हो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन यदि आप थोड़ा बहुत कुछ काम कर रहे हैं, आप कुछ भी हैं, वो आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता खोलेगा, धन देगा। और राशियों और लग्न की अपेक्षा मकर राशि में जो हमने कैलकुलेट किया कि व्यक्ति को धन मिलेगा, धन रुकेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे आप देखिएगा कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का पैसा, बहुत धन ब्लॉक भी हुआ है और बहुत सारे लोगों के पैसे बढ़े भी हैं। तो ये तो कुंडली है, ग्रहों की स्थितियां हैं, जिसके ग्रह बलवान तो सब कुछ बलवान, कहते हैं ना ग्रह बलवान तो गधा पहलवान, तो इस बात को समझ लीजिए। स्टडी की बात करता हूँ, मैंने पहले ही बताया स्टडी बहुत अच्छी है, स्टडी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। पंचम में शुक्र बैठा हुआ है, स्टडी को लेकर बहुत अच्छा है। भाग्य 65% भाग्य साथ देगा। 9 मई के बाद बहुत अच्छा टाइम है आपका, ठीक है, आप तरक्की करेंगे 9 मई के बाद। जॉब 100% जॉब, तो जॉब लगने के पूरे संकेत आपकी कुंडली में हैं, क्योंकि सूर्य कर्म को देख रहा है, शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है जो 10th लॉर्ड है, तो कहीं कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बिजनेस 9 मई के बाद
आपका बहुत अच्छा रहेगा। 9 मई के बाद आप अपने बिजनेस को इन्वेस्ट करने की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। मैरिड लाइफ, रिश्ते आप जोड़ सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सप्तम पर है। 30 जून तक रिश्तों का आगमन है आपके जीवन में, उसके बाद फिर नवंबर के बाद है। सोशल स्टेटस आपका अच्छा रहेगा, मान सम्मान अच्छा रहेगा। उपाय आपको क्या करना है, अच्छा ये तो आप समझ लिया। अपनी कुंडली पर विशेष रूप से जानना चाहते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट लीजिएगा, स्क्रीन पर नंबर है। उपाय क्या करना है, उपाय आपको बाकी सब अच्छा है, इसलिए कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। सिर्फ एक उपाय करना है, कुष्ठ रोगियों को आप जो है भोजन करा दीजिए, अगर पॉसिबल है तो। कुष्ठ रोगियों को खाना आप जरूर, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप अंधों को, बुजुर्ग या आपके घर में ही कोई बुजुर्ग हैं तो उनको अपने हाथों से खाना दीजिएगा। अगर संभव ना हो तो बाहर के बुजुर्ग को दे सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, आप घर में रहिएगा, बाहर नहीं निकलिएगा। जो पॉसिबल हो वही करिएगा और ये सब करिएगा। चिड़ियों के लिए, पंछियों के लिए कुछ दाना पानी अवश्य रखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लगन जो है वो वायु तत्व की लगन है। मतलब शनि जो है एक वायु तत्व प्रधान, वात है, गैस है, खुली हवा है, तो आप पंछियों को अवश्य कुछ ना कुछ दाना चुगने के लिए आप अवश्य रखिए। कबूतरों के लिए रखिए, अवश्य रखिए। आप कुछ जगह पे पानी भर के रख दीजिए, वहाँ पर चिड़िया, कोई भी जानवर आए अपना उसमें नहाए धोए। बढ़िया, गर्मी बहुत है तो आप अवश्य इसका प्रयास करें। आइए बात अब कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के ग्रहों की स्थिति देखते हैं तो भैया आपका लग्नेश ही 12वें भाव में चल रहा है। ये सिचुएशन लगन की बहुत अच्छी नहीं है, धन को लेकर भी बहुत अच्छी नहीं है, शरीर को लेकर भी बहुत अच्छी नहीं है, रिश्तों को लेकर भी बहुत अच्छी नहीं है। रात की नींद आपको डिस्टर्ब जरूर चल रही होगी, एक उहापोह जरूर चल रहा होगा। मंगल की दृष्टि आपके सप्तम पर पड़ रही है, रिश्ते यानी वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत। तो इस चीज़ का, केतु की दृष्टि आपके सप्तम पे पड़ रहा है, तो बेमतलब का दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेद आपको देख रहे होंगे। रिश्ते आपके आते होंगे या आप विवाह के लायक होंगे तो रिश्ते आते आते 99.99 पे बात कैंसिल हो जाती है, ऐसा हो रहा होगा। यदि आप इस चीज़ में डिसीजन ले रहे होंगे तो आपको समस्या आ रही होगी, अगर आप इस चीज़ में डिसीजन नहीं ले रहे होंगे तो कोई बात ही नहीं। तो इस चीज़ को आप अपना बहुत ध्यान रख के चलिएगा कि मामला बहुत अच्छा आपका नहीं है। हाँ, धन को लेकर कमाने की जरिए से वो अच्छा है और 30 जून के बाद और अच्छा हो जाएगा। शुक्र चौथे भाव में बैठा है, नौकरी के लिए चांसेस खुले हुए हैं, नौकरी के रास्ते खुले हुए हैं। खास तौर से वे लोग जो पैदा इंडिया में हुए हैं, विदेश में रह रहे हैं, उनको विशेष समस्या नहीं आएगी, यद्यपि विदेश के हालात और ख़राब है। लेकिन मैं बात कुंभ राशि की कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि 100% लोग तो 100% लोग परेशान हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिचुएशन कितनी भी दयनीय क्यों ना हो जाए, सारे लोग परेशान नहीं हो सकते, कुंडली पर डिपेंड करता है, आप समझ लो। 3 दिन पहले से मंगल बृहस्पति की पोजीशन या मंगल केतु की डिग्रियों पर इतना क्लोजनेस थी। अगर आप खुद अपने आप को न्यूज़ में देखिए, न्यूज़ पे मतलब हमारे खुद जानने में 4-5 दिनों में इतनी डेथ हुई है जिसकी कोई हद, मतलब ये शॉकिंग। और कोरोना से नहीं हुआ, नॉर्मल कोई एक्सीडेंट में कोई आत्महत्या कर लिया, कोई ऑर्गन फेल हो गया, मतलब ऐसा सोचना। क्योंकि देखिए ग्रहों की स्थितियां ऐसी थी, जितने लोगों की कुंडली में बृहस्पति खराब रहा होगा उन लोगों को बिल्कुल दम तहस नहस, बिल्कुल, चाहे वो अपने आप को ख़त्म कर लिए, चाहे कुछ भी हो गया। तो ये विषयांतर है, विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं अनुभव करता रहता हूँ हमेशा, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपना विशेष ध्यान रखिएगा। राहु पंचम में है, संतान से संतान को ध्यान रखिएगा, एजुकेशन आदि में रुकावट रहेगी आपको, ठीक है ना। अब हम आपसे हेल्थ से लेकर आपके सोशल स्टेटस तक की बात कर लेते हैं। पहली बात, हेल्थ आपकी सामान्यतः हेल्थ ठीक है, लेकिन चूंकि लग्नेश 12वें भाव में है, थोड़ा आप थकावट महसूस कर सकते हैं, आलस महसूस कर सकते हैं, एक अजीब प्रकार की गड़बड़ी आप महसूस कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा। बाकी हेल्थ का कोई विशेष समस्या आपकी कुंडली में मुझे नहीं दिखती है। बस मैं देख रहा हूँ कि 1, 2, 3, मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ
कि किन डेट पर अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखिएगा। 5, 5, 10, 11, 12, 13 और 14, 12, 13, 14 मई में अपना विशेष ध्यान रखिएगा। और 17, 18 और फिर उधर 21, 22, 23 में अपना विशेष ध्यान रखिएगा। इसमें आपको कोई हेल्थ वाइज समस्या हो सकती है। अगर इन जगहों पर आप ठीक रहते हैं तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। वेल्थ की बात बहुत अच्छा नहीं है भैया, आपके धन की स्थिति यद्यपि कमाएंगे, लेकिन अब आप मेरी बात को समझिएगा कि आपके लाभ का मालिक कौन बनता है। यहाँ पर बृहस्पति बनता है। आप स्क्रीन पर भी देखिए, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है यहाँ का मालिक बृहस्पति, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है यहाँ का मालिक बृहस्पति, और यहाँ पर कुंभ लगन की कुंडली में धन और कमाने का मालिक एक ही बनता है, कौन? बृहस्पति। और बृहस्पति कहाँ पर बैठा है? व्यय भाव में। आप खुद इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि आपको कहीं ना कहीं 30 मार्च के बाद से धन बिल्कुल या तो ब्लॉक हो गया, या तो खर्च शुरू हो गया, या तमाम समस्याएं आपको देखने को मिल रही होंगी। इवन मैं 24 जनवरी 2020 के बाद ही कह रहा हूँ, उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं समस्या शुरू हो गई होगी। तो अपना ध्यान रखिएगा, बेमतलब धन खर्च होगा, धन और लाभ दोनों गड़बड़ है। 16 मई तक आप बिल्कुल कोई इन्वेस्ट मत करें, कोई फैसला मत लें। इवन मैं मई का महीना पूरा कहता हूं मत लीजिए, जून के बाद ही लीजिएगा, 30 जून के बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। तो समझ लीजिएगा। स्टडी की बात, 9 मई के बाद मन लगेगा। वैसे आपकी स्टडी बहुत बढ़िया तो नहीं दिख रही है, लेकिन 9 मई के बाद जो है बुध जो है वो शुक्र के साथ मिल जाएगा, और बुध आपके पंचम का ही मालिक बनता है, तो ठीक रहेगा। भाग्य आपका 70% रहेगा, अच्छा लाभ है, भाग्यवश आपको लाभ पक्का मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य का मालिक ही 4th हाउस में। अच्छा, मई के महीने में एक बात और आती है कि 4थे भाव में शुक्र बैठा हुआ है। अगर चीज़ें खुलती हैं तो आपका अगर कोई रुका हुआ लेन देन है, या आप कुछ रजिस्ट्री या कुछ भी आप जो है प्लॉट, फ्लैट, गाड़ी लेने वाले थे, और उसके बाद आपका लॉकडाउन हो गया। अगर लॉकडाउन, वैसे तो मुझे नहीं लगता लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें शायद खुल जाएं तो उसमें आप ले सकते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो कोई एक जगह के लोग नहीं देखते हैं, पूरा वर्ल्ड देखता है, पूरा वर्ल्ड, हर जगह, पूरा विदेश में भी देखते हैं, तो हर जगह की सिचुएशन अलग अलग है। तो मैं आपको इसलिए बता देता हूं कि आप अगर आपकी चीज़ें खुली हुई हैं तो आप ले सकते हैं। 4थे भाव का शुक्र खरीदारी कराता है, अच्छी चीज़ें व्यक्ति लेते हैं ऐसे में। बिजनेस 9 मई से आपके लिए बहुत अच्छा है। 9 मई के बाद आप बहुत अच्छा शुरू करेंगे, बिजनेस के हालात अच्छे हैं। जॉब अच्छा है। मंगल लगन में शुक्र की दृष्टि है आपके, मंगल लगन में इसलिए क्योंकि 10th लॉर्ड मंगल है, और 4 मई के बाद लगन में, तो केंद्र का मालिक केंद्र में बहुत अच्छा है। और 9 मई से जो है, 9 मई से आपका मैं देख रहा हूँ कि बुध का भी परिवर्तन है, और जॉब के लिए शुक्र की दृष्टि भी आपके 10th हाउस में है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आप प्रयास करिएगा। मैरिड लाइफ 14 मई से पहले रिश्ते जोड़ने में विचार आप करिएगा, लेकिन उसके बाद कतई मत करिएगा, ठीक है। उपाय एक मैं बता देता हूँ, सोशल स्टेटस आपका अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? हनुमान जी की आराधना आपको जरूर करनी है, भगवान सूर्य को जल आपको देते रहना है। आइए मीन राशि वालों की बात हम कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए अगर हम ग्रहों की स्थितियों की बात करते हैं तो आपका लग्नेश बृहस्पति है, और बृहस्पति लाभ स्थान में है। 16 मई के बाद वक्री है, अच्छा समय है, धन आदि को लेकर अच्छा है, अनुकूल समय है। यद्यपि स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल ठीक नहीं कह सकता हूं मैं, क्योंकि दिक्कत आपको दे सकता है राहु के। अच्छा, एक बात और मीन राशि वालों के लिए, केंद्र में कोई भी ग्रह इस महीने नहीं रहेगा। आप स्क्रीन पर भी देखिए कि 23 मई के बाद ही बुध आएगा केंद्र में, तो ये आप मानकर चलो कि संघर्ष रहेगा, मेहनत अधिक आपको करनी पड़ेगी, काम देर से बनेगा। हो सकता है इस लॉकडाउन का असर मीन राशि वालों पर अधिक हो जाए, उनकी नौकरी वगैरह चली जाए भैया, क्योंकि कर्म में केतु है, राहु 4th में है। अभी कल ही मैं एक अपॉइंटमेंट दे रहा था, कन्या लगन की कुंडली थी, 10th हाउस में
राहु बैठा था, इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई कि उन्होंने खुद रिज़ाइन कर दिया। तो 10th हाउस का राहु दिक्कत पैदा करता है। तो भैया केतु 10th हाउस में है आपके, तो लॉकडाउन का असर आप पर या देश की जो इकोनॉमी है या देश में दिक्कत है उसका असर आप पर ज़्यादा प्रभावी हो सकता है मीन राशि वालों के लिए। तो बहुत अपना ध्यान रखिएगा, उपाय करते चलिएगा जिससे कोई चीज़ें बिगड़े ना, और बिगड़े तो कोई रास्ता दिख जाए आपको। आइए हेल्थ की बात अगर हम करते हैं तो गला, मुंह आदि का आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा। गले का, मुंह का, जबड़े का, दांतों का, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। और 14 मई के बाद स्किन की समस्या में आपको समस्या हो सकती है। वे लोग जिन्हें कोई एलर्जिक हैं वो, तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा। 14 मई से लेकर 30 मई तक आपको स्किन से संबंधित समस्या हो सकती है, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन की बात करता हूं तो धन खर्च आपके जीवन में 8 मई से 25 मई में बहुत रहेगा, जिसका ध्यान रखिएगा। वैसे धन की स्थितियां में ठीक। अच्छा एक बात और, आपके रोग, ऋण, शत्रु का माल, देखिए कुछ पॉइंट्स होते हैं ना, उसको बहुत अंडरलाइन में करता हूं कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप सब बहुत बुद्धिमान हैं, सब बहुत सजग हैं, सब अपना सब कर लेंगे, निपटा लेंगे, सब आपका जीवन सही रहेगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो आप नहीं समझ सकते हैं, मैं समझता हूं, उसको मैं अंडरलाइन जरूर करता हूं। जहां पे आप स्क्रीन पर देखिए, जहां पे 5 नंबर लिखा है, यहाँ का मालिक सूर्य है, धन भाव में जाकर बैठ जाएगा, बैठा हुआ है। 14 मई तक आप कोई कर्ज मत लीजिए, कर्ज मत दीजिए, किसी को उधार मत दीजिए, कोई इन्वेस्ट मत करिए, आपके लिए यही बढ़िया है। बस आप कमाइए, धन आएगा। 8 मई से 25 मई में भी आप खर्च मत करिए, इस महीने बहुत अच्छा नहीं रहेगा। भाग्य 60% भाग्य आपके साथ है, भाग्य है। स्टडी की बात करता हूं तो स्टडी आपकी बढ़िया है, क्योंकि आपके पंचम भाव पे दृष्टि किसकी है? बृहस्पति की, ये पॉजिटिव है। तो आप ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, मन करेगा, एजुकेशन करेंगे, लेंगे, किताब पढ़ेंगे, आपका अपने आप मन करेगा आगे बढ़ने के लिए। जॉब की बात करता हूं तो जॉब के लिए बहुत अच्छे संकेत मैंने पहले ही बताया। इवन जॉब कहीं ना चली जाए, प्रभु ना करें, इसका ध्यान रखिएगा। जॉब तो इस महीने कोई संकेत मुझे ठीक नहीं है। बिजनेस भी आपका गड़बड़ ही है, लेकिन 9 मई के बाद बिजनेस में कुछ अच्छा आप कर सकते हैं, कुछ बढ़िया कर सकते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। मैरिटल लाइफ, रिश्ते जोड़ने का वक्त है। 9 मई के बाद रिश्ता आपके लिए आएगा, विवाह के योग भी हैं। 30 जून तक है, क्योंकि बृहस्पति आपके सप्तम को प्रभावित कर रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं से आपका जुड़ाव बने, लेकिन अगर 30 जून के बाद नहीं होता है तो आपका जो है नवंबर के बाद होगा, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। सोशल स्टेटस आपका प्रभावी रहेगा, बोलना, रहना, चलना, रहन सहन सब में बहुत, व्यक्तित्व में बहुत ध्यान रखिएगा अपने मीन राशि वालों के लिए। बहुत कम बोलिएगा, बहुत ग्रुप में जो कहते हैं ना पंचायत करना, उन सब से थोड़ा कटिएगा आप इस वक्त। उपाय की एक बात बता देता हूँ, उपाय क्या करना है। हल्दी का तिलक रोजाना आप लगाइए। 108 बार ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है आपको। सात्विक आहार लेना है, पक्षियों को पानी रखिएगा, और पंछियों को कोशिश करिएगा कि दाना पानी जरूर रखिएगा, ठीक है। कुछ अनाज, कुछ सेव वाली नमकीन, बाजरा, मूंग, ये सब आप करके छत पे बढ़िया रख दीजिएगा, बोरी वोरी बिछा के बढ़िया प्लीज कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत, क्योंकि मीन लगन है तो यहाँ पर ये काम बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बाकी कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपको दिक्कत ज़्यादा समझ में आए तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करके फीस की जानकारी ले लीजिएगा। फीस जमा करके आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा, मैं आपकी देखूंगा, कुंडली बताऊंगा। अगर बहुत बुरे संकेत नहीं होंगे तो मैं कुछ उपाय बता दूंगा, उससे आपका ठीक हो जाएगा। बाकी ग्रही खराब है, अगर दशाई खराब है तो फिर मैं उपाय से भी कुछ नहीं हो सकता ना फिर भैया। तो आप एक बार ज़रूर हमसे अपॉइंटमेंट लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।